गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रवि चौधरी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित बातें बता रहा था। पीछे भी हमने 2 क्लासें ली, दोनों में उससे संबंधित जानकारी आपको दी गई। उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज फिर उसी पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव कहते किसे हैं, ये होते क्या हैं, इनके बारे में हमने इसमें जानकारी प्राप्त की थी। देन आगे की जो क्लास है या अपनी जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के मापन से संबंधित जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव जो है उसका मापन कैसे किया जा सकता है, किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसकी कैलकुलेशन या उसकी गणना कैसे की जा सकती है, इससे संबंधित जानकारी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए, यदि अगर हमें किसी सेल का पूर्ण इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, बता रखा है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग उसके अकेले जो इलेक्ट्रोड है, इट मीन्स एनोड और कैथोड जो है, उन पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और उसी को हम लोग यहाँ अपने एक बिंदु के रूप में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए सबसे पहले उसे SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित किया जाता है और उसी के बाद में क्या किया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रोड के विभव की गणना की जा सकती है। देखिए, मैं बताया जा चुका आपको, फिर मैं बता रहा हूँ। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया गया था उस कंडीशन में मैंने बताया था कि दुनिया में किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम लोग उसे किसी दूसरे सेल के साथ संयोजित करके एक पूर्ण सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं या दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करके पूर्ण सेल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। उसके इलेक्ट्रोड विभव को आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसकी गणना कैसे की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले या सर्वप्रथम हम लोग कोई भी जो इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है उसको SHE के साथ जोड़कर एक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, एक पूर्ण सेल उसके द्वारा बनाया जाता है। देन उस कंडीशन में वहाँ जो SHE है, ठीक है, वो एक तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिसका विभव जो है वो हमेशा 0 होता है। इट मीन्स 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। और उस विभव की वैल्यूएशन, उस SHE के विभव की वैल्यूएशन सूत्र में रखकर या फॉर्मूले में रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड के विभव की गणना संभव नहीं होती है। हमें मालूम है कि किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड के विभव की गणना संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करके एक सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस इलेक्ट्रोड को SHE के साथ जोड़कर या संयोजित कर सेल का निर्माण किया जाता है। उस सेल के विभव की गणना करना पीछे आपको बताया जा चुका है। देन यहां हम लोग इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव की गणना करने जा रहे हैं। तो उस स्थिति में एक सूत्र के द्वारा, एक फॉर्मूला जो मैं आपके सामने भी लिखूंगा बोर्ड पे,
उस सूत्र के द्वारा आप लोग किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड के विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। वो सूत्र होता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां ई सेल से मतलब पूर्ण सेल या पूर्ण सेल का विभव, ई कैथोड से मतलब कैथोड पर उत्पन्न होने वाला विभव, और ई एनोड से मतलब एनोड पर उत्पन्न होने वाला विभव। इस सूत्र के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव का मापन किया जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यदि कैथोड के रूप में कोई इलेक्ट्रोड हमें दे रखा है, जैसे Cu इलेक्ट्रोड हमें दे रखा है, तो हमें एनोड के रूप में किसे संयोजित करना होगा, SHE को, और SHE के विभव की वैल्यूएशन कितनी होती है, 0। और ई सेल मतलब पूर्ण सेल का विभव आपको क्या होगा, दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, उसके माध्यम से आप लोग ई कैथोड की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रोड जैसे Zn के रूप में दे रखा है और वो एनोड की भांति कार्य कर रहा है, तो देन SHE को आप लोग कैथोड के रूप में यहाँ पे संयोजित करेंगे और इसकी वैल्यूएशन को शून्य मान करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ई एनोड की गणना कर सकते हैं। देन इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेनियल सेल हमने पीछे पढ़ा है। डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड हमने बनाए थे, एक Zn इलेक्ट्रोड था, एक Cu इलेक्ट्रोड था, जो कि एक कैथोड के रूप में कार्य कर रहा था और एक एनोड के रूप में कार्य कर रहा था। इन दोनों के विभव की गणना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 दोनों के बारे में बताऊंगा, क्या कि Zn इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसकी गणना कैसे की जा सकती है। यदि पूरे सेल का विभव हमें दे रखा है और अकेले इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात करना है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा विभव की गणना कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल की बात करें, डेनियल सेल, डेनियल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने यूज लिए थे या उपयोग किए थे, एक था Zn इलेक्ट्रोड और दूसरा था Cu इलेक्ट्रोड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग Zn जो इलेक्ट्रोड है उसके विभव का क्या करेंगे, मापन करेंगे। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले बात करें हम लोग क्या कि जो Zn का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको SHE के साथ जोड़ करके क्या बना लिया जाता है, एक सेल बना लिया जाता है। Zn इलेक्ट्रोड को SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित कर या जोड़कर सेल का निर्माण किया जाता है, जहां SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो एक तरीके से कैथोड की भांति व्यवहार करता है। जहां SHE कैथोड की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इस पर कौन सी प्रोसेस होती है, अपचयन। इट मीन्स ई कैथोड जो है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 0.00 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वो SHE की भांति व्यवहार कर रहा है और SHE का जो विभव है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन हमेशा कितनी होती है, 0.00 वोल्ट होती है, चाहे से फिर वो एनोड के रूप में कार्य कर रहा हो, चाहे फिर वो कैथोड के रूप में कार्य कर रहा हो। जैसे हम लोग SHE को Zn इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो वहां से हमें एक सेल मिलेगा, जिसे हम लोग सेल डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। साल्ट ब्रिज Zn2 प्लस H प्लस 1/2 H2 एंड प्लेटिनम। जहां SHE जो है वो कैथोड की भांति कार्य कर रहा है और Zn2 प्लस जो है वो यहां एनोड की भांति कार्य कर रहा है। हम लोग फॉर्मूले में इसकी वैल्यूएशन रखते हैं, इस पूरे सेल का
जो विभव है वो आपको दिया गया है 0.76 वोल्ट, जो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल जो समरी है, विद्युत रासायनिक सारणी जो है, आगे वाली क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अध्ययन करेंगे, उसके द्वारा हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सेल का या विभव जो है उसकी वैल्यूएशन आपको वहां से देख करके मिल सकती है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए ई सेल जो है, कहने का मतलब टोटल जो कंप्लीट सेल बनाया गया है उसके विभव की वैल्यूएशन आपको दी गई है 0.76 वोल्ट। देन उस स्थिति में हम लोग पूर्ण सेल विभव जो हमें प्राप्त हुआ है उसके द्वारा इनमें उपस्थित इलेक्ट्रोड जो है उनके विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अर्थात हमें Zn इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करना है, तो फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। देन वहां ई सेल की वैल्यूएशन आपको बता रखी है 0.76 वोल्ट। ई कैथोड जो है वो क्या है, SHE, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है 0.0 वोल्ट, माइनस ई एनोड जो कि किस रूप में प्रेजेंट है, Zn इलेक्ट्रोड के रूप में, उसकी वैल्यूएशन हमें क्या करनी है, यहां से कैलकुलेट करनी है। तो देन ई एनोड की वैल्यूएशन की बात करें तो देन वो निकल करके आती है हमारे पास माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से डैनियल सेल का जो दूसरा इलेक्ट्रोड था वो था Cu इलेक्ट्रोड। Cu इलेक्ट्रोड की विभव की गणना भी हम लोग यहां से कर सकते हैं। देखिए कैसे, नंबर 2 दूसरा जो था वो था आपके पास में Cu इलेक्ट्रोड के विभव का मापन। देखिए उसी प्रोसेस में सबसे पहले जैसे हमने क्या किया था, Zn इलेक्ट्रोड के विभव का मापन किया था, उसमें Zn इलेक्ट्रोड को किसके साथ संयोजित किया था, SHE के साथ संयोजित किया था। तो यहां पर भी हम लोग उसी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। Cu इलेक्ट्रोड को Zn के साथ SHE के साथ संयोजित कर सेल का निर्माण करते हैं, जहां SHE जो है वो एनोड की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति। यहां SHE एनोड की भांति व्यवहार करता है। इट मींस यहां पर होने वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। मतलब SHE पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। उसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कि भैया जब Cu को SHE के साथ जोड़ा गया और उसके द्वारा क्या किया गया, एक सेल का निर्माण किया गया, तो वो जो सेल है वो आपको प्राप्त कैसे होगा या कैसा सेल आपको प्राप्त होगा। इट मींस आप उसको सेल आरेख के द्वारा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले साल्ट ब्रिज। हमें मालूम है क्या कि SHE एनोड की भांति कार्य कर रहा है, तो Cu इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की भांति कार्य करेगा। तो देन उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग कैथोड को शो करेंगे, Cu2+ एंड देन Cu, और दूसरी तरफ जो है एनोड के रूप में SHE दे रखा है, तो SHE को लिखेंगे यहाँ पे Pt 1/2 H2 एंड देन H+। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सेल। इस सेल की कंडीशंस देखिए, इस सेल का जो कुल विभव है, इस सेल का जो कुल विभव है जिसको आप लोग कह सकते हो ई सेल, वो आपको दिया हुआ मिलेगा 0.34 वोल्ट। इसको भी हम लोग किससे पढ़ सकते हैं, विद्युत रासायनिक सारणी इलेक्ट्रोकेमिकल समरी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आगे आपको बताई जाएगी। देखिए अब भैया हमें ज्ञात क्या करना है,
Cu इलेक्ट्रोड का विभव, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं जो कि पीछे किया पढ़ने। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ई सेल स्कल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैल्यूएशन रखें यहां से, ई सेल की वैल्यूएशन आपको दे रखी है 0.34 वोल्ट। ई कैथोड जो है वो क्या है, Cu, उसकी वैल्यूएशन हमें ज्ञात करनी है, तो देन लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड के रूप में क्या दे रखा है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका विभव जो है कितना होता है 0.0 वोल्ट, जो कि आपको पीछे बताया जा चुका है पीछे की क्लास में। देन उस कंडीशन में 0.00 वोल्ट। तब इस स्थिति में अगर ई कैथोड का रिजल्ट हम लोग निकालें तो हमारे पास आता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार डेनियल सेल आपको दिया गया था, उसके अंदर हम लोगों ने Zn इलेक्ट्रोड के विभव की गणना की, वो निकल करके आया माइनस 0.76 वोल्ट। और जो Cu इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जहां पर जो कि कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, उसके विभव की जब हमने गणना की तो वो हमारे सामने उभर करके आया प्लस 0.34 वोल्ट। अर्थात इलेक्ट्रोड विभव जो है उसका मापन हम लोग कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं उसको। देन उस स्थिति में हमें करना क्या होगा, SHE के साथ जोड़ करके एक सेल का निर्माण करना होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सेल आपको दिया गया हो, ठीक है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के बारे में आपके अगर वो जानकारी प्राप्त करना चाहे या उसके विभव की गणना करना चाहे, तो आप लोग इस फॉर्मूले का अनुसरण करके इसका एक तरीके से इसको जान करके क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लिखता हूं, ठीक है, उसके द्वारा आपको इसको ज्ञात करने में, इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको पढ़ने में कोई समस्या ना आए। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव के मापन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपसे कैसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, Mg2+ के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। Mg2+ के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए यदि आपको किसी सेल का कुल विभव प्लस 2.30 वोल्ट दिया गया है। यदि किसी सेल का कुल विभव 2.36 वोल्ट दिया गया है। देखिए यहां से हमें किसी सेल का पूर्ण विभव दे रखा है 2.36 वोल्ट। इट मींस ई सेल आपको यहां पे क्या कर रखा है, बता रखा है। कितना बता रखा है, 2.36 वोल्ट। ज्ञात क्या करवा रहा है, Mg2+ इलेक्ट्रोड के विभव की वो गणना हमसे करवा रहा है। ठीक है, तो देखो Mg जो इलेक्ट्रोड है, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड है, इसकी विभव की गणना करने के लिए हमें करना क्या होगा, वही सर्वप्रथम इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, SHE से जोड़ेंगे। और SHE से जोड़ने के बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड में और SHE इलेक्ट्रोड में किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देन उस स्थिति में ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है उसका पता लगाने के लिए एक छोटी सी एक माइनर सी बात होती है, क्या कि भैया जिसकी SRP मतलब स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग
पोटेंशियल मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है उसका हमेशा अपचयन होता है, और जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, ठीक है, उस स्थिति में उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन विभव किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, इसका पता हम लोग विद्युत रासायनिक सारणी से लगा सकते हैं, उसके द्वारा आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आने वाले टॉपिक्स के रूप में या फिर आने वाली क्लासेज में आपको क्या किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उस सारणी का अध्ययन करके हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होना है और किस इलेक्ट्रोड का क्या होना है, अपचयन होना है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं क्या कि SHE जो है, ठीक है, इसका अपचयन विभव 0.0 वोल्ट आता है, जबकि मैग्नीशियम जो होता है इसके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यूएशन जो होती है वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, अर्थात 0.0 वोल्ट जो वैल्यूएशन है, अर्थात मैग्नीशियम SHE जो इलेक्ट्रोड है उसका जो विभव है वो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इट मींस हम लोग कह सकते हैं क्या कि SHE जो है वो यहाँ कैथोड की भांति कार्य करेगा, एंड देन उस पर कौन सी प्रोसेस संपन्न होगी, अपचयन प्रोसेस संपन्न होगी। तो देखो उसी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सर्वप्रथम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को SHE के साथ, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं, SHE के साथ संयोजित कर सेल का निर्माण किया जाता है। उस स्थिति में यहां SHE जो है, ठीक है, इसके विभव की वैल्यूएशन मैग्नीशियम जो होता है उसके विभव से अधिक होती है, एंड देन उसका पता हमें कहां से लगा, विद्युत रासायनिक सारणी से। और जिसका विभव या मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसका हमेशा क्या होता है, अपचयन, और जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। इट मींस यहां SHE कैथोड के रूप में कार्य करेगा, अर्थात SHE जो इलेक्ट्रोड है उस पर होने वाली जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, रिडक्शन, मतलब अपचयन, ठीक है। और मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की भांति, जिसकी वैल्यूएशन हमें क्या करनी है, यहां से ज्ञात करनी है, जिसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसकी गणना हमें क्या करनी है, यहां से ज्ञात करनी है। ये जो कंप्लीट सेल दिया गया है उस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बताया गया आपको 2.36 वोल्ट। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई सेल इजगल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल की वैल्यूएशन आपको बता रखी है 2.36 वोल्ट। ई कैथोड के रूप में संयोजित किया गया किसको, SHE को, जिसको कह सकते हैं आप लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कह सकते हैं क्या कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है इसके विभव की वैल्यूएशन आपको ज्ञात है, कितनी है, 0.0 वोल्ट, माइनस ई एनोड जो है, ठीक है, इसकी विभव या इसके विभव की वैल्यूएशन हमको क्या करनी है, यहां से ज्ञात करनी है। क्यों, क्योंकि एनोड के रूप में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो देन ई एनोड की वैल्यूएशन हमें क्या करनी है, यहां से ज्ञात करनी है। तो देन ई एनोड इक्वल टू माइनस 2.36 वोल्ट, जो कि क्या है, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव, ठीक है। ये आपका एक तरीके से जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें मैंने इसमें आपको बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि जैसे कोई सेल दे रखा है उस सेल के विभव की गणना भी कैसे की जा सकती है। जैसे कि डैनियल सेल पीछे पढ़ा था, उसमें आपको 1.1 वोल्ट उसके विभव के बारे में बताया गया था, तो उसके बारे में मैं क्या करूँगा, वहाँ से आपको जानकारी दूंगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को और देखेंगे कि किसी भी सेल का विभव, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना, अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल है, जैसे डेनियल सेल का विभव आपको बताया गया था 1.1 वोल्ट, तो वो 1.1 वोल्ट हमें प्राप्त कैसे हुआ, उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो एक टुकड़ा हमने निकाला इलेक्ट्रोड केवल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्मूला आपको बताया गया था ई सेल बराबर ई कैथोड ई एनोड, हमें ई सेल दिया गया था तो हम ई कैथोड और ई एनोड की गणना कर पा रहे थे। यदि हमें ई कैथोड और ई एनोड दिया जाए तो हम लोग उस सेल के पूर्ण विभव को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी भी गणना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में फिर दोबारा लिखता हूं आप लोगों के सामने, जिसमें क्या होगा कि आपको एनोड और कैथोड पर पाया जाने वाला जो विभव है वो आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंप्लीट सेल का जो विभव है उसकी गणना करनी है। जिसको कि आप लोगों को बताया गया था डेनियल सेल, Zn Cu2 प्लस स्कल टू Zn2 प्लस Cu। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक Zn इलेक्ट्रोड और एक Cu इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के विभव जो हैं वो आपको अलग अलग बता रखे हैं। देन उस कंडीशन में Zn एंड Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड है एक, और दूसरा बता रखा आपको Cu एंड देन Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड। इनका विभव हम लोग देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं किससे, वैद्युत रासायनिक सारणी से, जिसके अंदर या जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि आने वाले टॉपिक्स में हम उसके चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव के बारे में क्या की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, Zn2 प्लस जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना, -0.76 वोल्ट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ज्ञात किया था, ठीक है। उसी प्रकार से Cu2 प्लस जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये एक डेनियल सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, एक Zn इलेक्ट्रोड और एक Cu इलेक्ट्रोड। Zn इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसकी वैल्यूएशन आपको दे रखी है -0.76 वोल्ट, और Cu जो इलेक्ट्रोड है उसकी विभव की वैल्यूएशन आपके सामने लिखी है +0.34 वोल्ट। उसके द्वारा हम लोग पूरे सेल के विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। किसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें यह तो मालूम है क्या कि Zn इलेक्ट्रोड का विभव जो है इतना है और Cu इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो +0.34 वोल्ट दे रखा है, लेकिन हमें यहां अभी तक ये मालूम नहीं है कि इनमें से कैथोड की भांति कौन व्यवहार करेगा और एनोड की भांति कौन व्यवहार करेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जिसके SRP मतलब मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा वो हमेशा कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, और जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होगा वो हमेशा एनोड की भांति व्यवहार करेगा। तो देन यहां से देखिए ये जो वैल्यूएशन दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, ये वैल्यूएशन जो है प्लस में दे रखी है। इट मींस Cu जो इलेक्ट्रोड है इसके लिए इसकी SRP का मान मतलब मानक अपचयन विभव का मान अधिक दे रखा है, अर्थात ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। एंड देन अपने पास Zn2 प्लस जो दे रखा है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो SRP है, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मानक अपचयन जो विभव है वो दे रखा है कितना, मिनिमम, और मानक अपचयन विभव का मान अगर कम होता है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति। और यदि SRP किसकी दे रखी है, कॉपर की, वो क्या होगी आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, या अधिक है उसकी तुलना में, देन उस कंडीशन में किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। अब इसकी वैल्यूएशंस फॉर्मूले में रख करके हम लोग कंप्लीट सेल मतलब जिसको कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल के विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जो कि पीछे बताई गई थी 1.1 वोल्ट। देखिए ई सेल स्कल टू ई कैथोड, कैथोड के रूप में क्या प्रेजेंट है अपने पास, Cu इलेक्ट्रोड, देन उस कंडीशन में लिख सकते हैं +0.34 वोल्ट माइनस एनोड के रूप में प्रेजेंट अपने पास Zn इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यूएशन दे रखी है आप लोगों को -0.76 वोल्ट। इसी प्रोसेस में जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस प्लस, देन उस कंडीशन में 0.34 वोल्ट प्लस
0.76 वोल्ट, एंड देन वेल्वेशन निकल करके आएगी अपने पास में 1.1 वोल्ट, जो कि पीछे भी आपको बताई जा चुकी है, पीछे भी आपको बताई गई है क्या कि डैनियल सेल जो होता है उसका जो विभव होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो पीछे का जो अपना रिजल्ट था डैनियल सेल का, वो मैंने आपको पहले भी कहा था, पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि आगे अध्ययन करने पर हम इसके विभव की कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इनकी गणनाएं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी पढ़ी है यहाँ से, और किसी भी सेल के विभव की गणना भी हम लोगों ने यहाँ से अध्ययन की है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सारणी, इलेक्ट्रोकेमिकल समरी क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, यूजेज क्या होते हैं, कहाँ उसको आप लोगों को उपयोग करना है, किस प्रकार से उसको अध्ययन करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन उससे पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में। ठीक है, उन सभी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, वहां से जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।